इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से थियोरीज ऑफ वर्क मोटिवेशन, थियोरीज ऑफ वर्क मोटिवेशन। पिछला क्लास में हम लोग मोटिवेशन, वर्क मोटिवेशन के बारे में बात किए थे। मोटिवेशन मतलब प्रेरणा। हम लोग कोई भी काम करते हैं वो काम गोल डायरेक्टेड होता है, हम प्रेरित होते हैं कोई भी काम के लिए। तो इस वर्क मोटिवेशन, हम क्यों कोई काम करने के लिए तत्पर होंगे, कोई भी इंडस्ट्री में चाहे ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी क्यों काम करेगा, काम करने के लिए कैसे उत्सुक होगा, उसका मोटिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं। अब इन सिद्धांतों को हम लोग सभी सिद्धांत को दो भागों में भाग करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है कंटेंट थ्योरी, कंटेंट थ्योरी। दूसरा है प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी क्या है? कंटेंट थ्योरी बात करता है व्हाट मोटिवेट्स पीपुल, व्हाट मोटिवेट पीपुल, मतलब क्या क्या चीज व्यक्ति को या कर्मचारी को मोटिवेट करता है। और प्रोसेस हाउ, कैसे कैसे कोई कार्यकर्ता को मोटिवेट करता है, कैसे वो मोटिवेट होता है। तो ये दो भागों में हम लोग मोटा मोटी बांटते हैं। नेट में आपको सीधे सीधे पूछता है, 4 थियोरीज का नाम दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा थियोरी कंटेंट थियोरी नहीं है। तो आप अगर जानोगे कि कौन कौन सा कंटेंट थ्योरी है, कौन सा प्रोसेस थ्योरी है, तो आसानी से आप उसका आंसर बना सकते हैं। अब जितना भी कंटेंट थ्योरी है मोटा मोटी उसको एक कोड हम लोग दे सकते हैं। उसको याद करने के लिए आपको एक कोड हम बता देते हैं। अभी कोरोना का प्रकोप चला हुआ है और मैडम आपको कहते हैं कि आप घर में रहो। मैम होम, मैम कहाँ है? होम में। क्लास ऑनलाइन चल रहा है, घर से क्लास चल रहा है। बस इसको याद रखिए तो आपको सारा कंटेंट थ्योरीज याद हो जाएगा। प्रोसेस थ्योरी में इसको आप कोड दे सकते हैं EEG। सभी लोगों को पता है EEG का पूरा नाम क्या होता है? EEG और एक R जोड़ दीजिए तो मोटा मोटी ये 4 थियोरी प्रोसेस थियोरी है और ये 7 थियोरी जो है कंटेंट थियोरी है। अब हम लोग एक एक के बारे में बात करते हैं। M से मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। दूसरा है एडम्स एल्डर फॉर ERG थ्योरी, एल्डर फॉर ERG थ्योरी। तीसरा है मैक्लेलैंड, मैक्लेलैंड नीड थ्योरी। अब ऐसे हर्जबर्ग्स मोटिवेशन एंड हाइजीन थ्योरी, हर्जबर्ग्स
चीज जेड थ्योरी, और एम से है मैकग्रेगर थ्योरी, एक्स एंड थ्योरी वाई। देन एच से हैकमैन एंड ओल्डहैम जॉब कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी। ये था आपका 7 प्रकार का कंटेंट थ्योरी। आगे हम लोग 7 प्रकार का कंटेंट थ्योरीज को हम लोग विस्तार से बात करेंगे। अब बात करते हैं EEGR। ई से है इक्विटी थ्योरी, ई से एडम्स इक्विटी थ्योरी। एडम्स ने दिया था एडम्स इक्विटी थ्योरी। दूसरा ई से है ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। जी से गोल सेटिंग थ्योरी। इसको एडविन लोके ने दिए थे, एडविन लोके। और एक है रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ये सारा आपका थ्योरीज था। 4 प्रोसेस थ्योरी और 7 कंटेंट थ्योरी। अब हम लोग बात करते हैं मेस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी। मेस्लो का कहना था कि जो भी आवश्यकता है, जो हमारी आवश्यकता है, कोई भी कार्यकर्ता उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए काम करता। उन्होंने एक पिरामिड के रूप देकर जो हमारा नीड्स है उनको 5 भागों में बांटा है। सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद है सेफ्टी नीड्स, उसके बाद है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, देन स्टीम नीड्स, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड। उनका कहना था कि कोई भी कर्मचारी सबसे पहले अपना भूख मिटाता है, भोजन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, वाटर की जरूरत है। ये सारा जरूरत को ध्यान में रखता है और उसके लिए काम करता है। जब ये इन तमाम फिजियोलॉजिकल नीड्स का उसका पूरा हो जाता है, तब वो सोचता है अपना सुरक्षा के बारे में, सेफ्टी नीड्स। उस समय वो सोचता है क्या क्या चीज का सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, अपना शरीर का सुरक्षा, शरीर का सुरक्षा। इसके पहले वो नहीं सोच रहा था, वो पहले सोचता था मेरा भूख कैसे मिटे, खाना मिल जाए। जब ये तमाम सारा चीज जब उसका पूरा हो जाता है
तब वो सोचता है कि मेरा शरीर सुरक्षित रहे। इसके लिए उसे क्या चाहिए? एक आवास चाहिए, घर की आवश्यकता होगा। वह नौकरी की सुरक्षा के लिए भी सोचता है। हम जो नौकरी कर रहे हैं, कहीं हमें तो कंपनी निकाल नहीं देगा, कभी भी निकाल देगा, तो वो असुरक्षा का भाव उसके मन में रहेगा। इसलिए वो चाहेगा मेरा नौकरी पक्का हो, हमें नहीं निकाल दे नौकरी के लिए। संसाधन की सुरक्षा के लिए चाहेगा अपना पैसा कहाँ रखें तो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, बैंक में रखना चाहेगा। अपना नैतिकता की सुरक्षा हो और अपना परिवार की सुरक्षा हो, अपना स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, अपना प्रॉपर्टी की सुरक्षा हो, ये सेफ्टी नीड के अंदर चाहेगा। इसको ध्यान में रखते हुए वो काम करने के लिए मोटिवेट होगा। इसीलिए देखा जाता है जो कंपनी अपना वर्कर के लिए आवास की सुविधा कर देता है, अपना बच्चों की एजुकेशन की गारंटी देता है, उन कंपनी में वर्कर अच्छा मन लगा के काम करते हैं। नेक्स्ट आता है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। जब सेफ्टी नीड पूरा हो जाने के बाद वह फ्रेंडशिप करता है, अपना परिवार के साथ, सभी लोगों के साथ अच्छा प्यार से जीने के लिए ज़्यादा रुचि रखता है। देन जब लव एंड बिलोंगिंग नीड्स पूरा हो जाता है तब वो आगे बढ़ता है और स्टीम नीड के बारे में सोचता है। स्टीम नीड अपना आत्म सम्मान की जो है जरूरतों को पूरा करता है। स्टीम नीड्स में आ जाता है सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दूसरों को सम्मान देना और दूसरे द्वारा सम्मान पाना भी। रेस्पेक्ट बाय अदर्स, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स एंड रेस्पेक्ट बाय अदर्स, दूसरे से भी सम्मान पाना, दूसरों को भी सम्मान देना, ये सारा चीज स्टीम नीड में आ जाएगा। देन जब स्टीम नीड पूरा हो जाता है तब बात आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आत्म समृद्धि। ये इसमें क्या क्या चीज आता है? मोरालिटी, उस समय लोग मोरालिटी, नैतिकता के बारे में सोचते हैं, क्रिएटिविटी के बारे में सोचते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में सोचते हैं, लैक ऑफ प्रिजुडिस रहता है उस समय, और कोई भी चीजों की एक्सेप्टेंस, कोई भी फैक्ट का एक्सेप्टेंस देता है। तो अल्टीमेटली मेस्लो का मानना था कि एक एक नीड पूरा होता है तब वर्कर आगे के बारे में सोचता है और सभी को एक गोल रहता है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक अपने जीवन में पहुंचे। तो इस तरह से मेस्लो ने पाया कि शुरुआत में वर्कर फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में सोचता है और धीरे धीरे सोचते सोचते वर्कर का एक ऐसा कंडीशन आता है, उस समय वर्कर खाली पैसे के लिए नहीं काम करता है, वो अपना सम्मान के लिए, उसको अगर अच्छा पद दिया जाए, अच्छा जिम्मेवारी पूर्ण पद दिया जाए तो वो ज़्यादा उत्साह के साथ काम करेगा, निस्बत कि उसका वेतन बढ़ा दिया जाए। इस तरह से वर्कर कैसी मोटिवेशन होता है, क्या क्या चीज के बारे में मोटिवेट होता है, मेस्लो ने बताया। नेक्स्ट आता है अल्डरफर ईआरजी थ्योरी। इसी का अल्डरफर ने इसी को थोड़ा सा रूप चेंज करके उन्होंने
ERG थ्योरी के रूप में व्यक्त किए। ERG, E फॉर एग्जिस्टेंस नीड्स। उन्होंने ये जो लास्ट शुरुआत का जो दो नीड्स, जो बेसिक नीड्स है, उसको उन्होंने एग्जिस्टेंस नीड्स में रखा। एग्जिस्टेंस नीड्स में रखा फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स को। देन उन्होंने रिलेटेडनेस नीड्स, रिलेटेड नीड्स, ये लव एंड बिलोंगिंग एंड कुछ पोर्शन स्टीम नीड्स का इसमें रखे। और तीसरा जी से ग्रोथ नीड्स, ग्रोथ नीड्स में उन्होंने स्टीम नीड्स का कुछ पोर्शन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को रखा। मेस्लो ने ग्रोथ नीड्स को बीइंग नीड्स के रूप में भी परिभाषित किए हैं, या डिजायर टू ग्रो, बढ़ने के लिए जो आदमी का एक इच्छा है, दैट इज ग्रोथ नीड्स। और इधर जो चार नीड्स है, इसको उन्होंने डेफिशिएंसी नीड्स यानी डी नीड्स के रूप में व्यक्त किए। ये था मेस्लो और अंडरफॉर ERG थ्योरी। आगे के क्लास में हम लोग बाकी जो थ्योरीज हैं सबके बारे में, मैक्क्लीलैंड नीड थ्योरी और हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, आउचीज जेड थ्योरी और मैकग्रेगर का थ्योरी X एंड थ्योरी Y और हैकमैन एंड ओल्डहैम का जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स थ्योरी के बारे में हम लोग डिटेल्स बात करेंगे।